प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर चल रहा होगा। तो भैया आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एज प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ कंसेप्ट। ध्यान रहे, एज प्रॉब्लम को टोटल हम 7 पार्ट में बांट देंगे, यानी 7 टाइप में बांट देंगे। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। आज की क्लास में हम देखेंगे टाइप 1 और 2 का, यानी टाइप 1 और 2 को एक वीडियो बना लेते हैं और 3, 4, 5, 6 को हम दूसरा वीडियो बना लेंगे और टाइप 7 को हम देख लेंगे तीसरा वीडियो में। ठीक है दोस्त, तो चलो हम बात करते हैं आज टाइप 1 और 2 का। टाइप 1 और 2 की अगर भैया हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान देना। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई बंदा राम है जिसका उम्र यहाँ पे दे रखा है 50 वर्ष। कितना भैया? 50 वर्ष। अभी वर्तमान में इसका उम्र कितना है? 50 वर्ष। अगर दोस्त कहे कि इसका बता दो कि 10 वर्ष बाद उम्र क्या होगा, 10 वर्ष बाद इसका उम्र क्या होगा, तो तुम क्या कहोगे? या फिर आपसे यह भी पूछ सकता है दोस्त कि 10 वर्ष पहले इसका उम्र क्या रहा होगा, 10 वर्ष पहले इसका उम्र क्या रहा होगा। तो आप बिल्कुल बता दोगे कि 10 वर्ष बाद की उम्र पूछ रहा है, यानी कि 10 वर्ष और ये बड़ा हो जाएगा। यानी अभी 50 है तो 10 और बड़ा हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया? तो कह दोगे 60 वर्ष हो जाएगा। उसी ढंग से अगर इसका अभी उम्र 50 वर्ष है भैया और कहे 10 वर्ष पहले क्या होगा, यानी 10 वर्ष कम रहा होगा, यानी कि 10 और कमा दोगे तो यहाँ का उम्र निकल जाएगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे दो बंदा, मान लो यहाँ पे राम है और साथ में भैया यहाँ पे सीता भी है, ठीक है। आइए दोनों के उम्रों का योग भैया यहाँ पे अगर दे दे कि 60 वर्ष है, दोनों का उम्रों का योग कितना है भैया? यहाँ पे 60 वर्ष है, दोनों का। और अब की बार आपसे कहे कि बता दो कि 10 वर्ष बाद इसका उम्र क्या होगा, 10 वर्ष बाद इसका उम्र क्या होगा, या आपसे कहे दोस्त कि 5 वर्ष पहले इसका उम्र क्या होगा, 5 वर्ष पहले इसका उम्र क्या होगा, या 10 में पहले इसका उम्र क्या होगा, तो क्या कहोगे? तो अब की बार कहोगे कि सर अभी वर्तमान में 60 वर्ष का है, 10 वर्ष बाद जाइएगा तो 10-10 वर्ष दोनों बड़ा हो जाएगा। राम भी 10 वर्ष बड़ा हो जाएगा और सीता भी 10 बड़ा हो जाएगी, यानी 10 और 10 20 वर्ष बढ़ जाएगा। अब की बार नहीं, यानी 60 है तो यहाँ कितना हो जाएगा भैया? तो कह दोगे 80 वर्ष हो जाएगा 10 वर्ष बाद, है ना। यहाँ पे एक बंदा था तो एक ही 10 बढ़ा, यहाँ पे दो बंदा है तो 2 बार 10-10 बढ़ा। इसी प्रकार से पहले का उम्र निकालना होगा तो क्या कहोगे भैया कि अभी सर इसका उम्र 60 वर्ष है, अगर 5 वर्ष पहले जाओगे तो 5 वर्ष राम भी या 5 वर्ष सीता भी कम जाएगी, यानी 5 और 5 10 वर्ष कम जाएगी यहाँ पे, तो इसका पे उम्र क्या हो जाएगा? 50 वर्ष होगा, है ना। ये बात यहाँ पे करेंगे। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट सी बात है जिसको भी आप नोट के तौर पे याद रखना दोस्त, वो क्या है कि दो व्यक्ति के बीच उम्रों का अंतर, दो व्यक्ति के बीच उम्रों का अंतर हमेशा कांस्टेंट रहता है। उम्रों का अंतर हमेशा क्या रहता है दोस्त? कह देंगे कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट माने कि स्थिर रहता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम आपसे 5 वर्ष बड़ा हैं तो आने वाले दिन में भी 5 वर्ष बड़ा रहेंगे, 10 वर्ष पहले भी 5 वर्ष बड़ा रहे होंगे, है ना। ये बात को समझना, है ना। इसके आधार पे आज हम क्वेश्चन करते हैं। चलो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन होता है, ये अनुपात पे आधारित होता है। पहले भी आप जानते हैं कि एज प्रॉब्लम रेशियो पर आधारित एक चैप्टर है, यानी टोटल रेशियो का कंसेप्ट यहाँ पे लगना है। कहता है राधा है, राम है, जिसकी उम्रों का अंतर 6 वर्ष है। यानी यहाँ पे क्या आप कह सकते हो दोस्त कि राधा और रमा के यहाँ पे उम्रों का अंतर कितना दे रखा है भैया? तो कह देंगे 6 वर्ष। कितना है? कह देंगे 6 वर्ष। और फिर आगे बोलता है और उनकी आयु का योग, यानी ये दोनों के उम्र को जोड़ते हैं, राधा और रमा के उम्रों का योग निकालते हैं, तो ये दे रखा है 26 वर्ष है। आपसे दोस्त यहाँ पे पूछता है कि राधा का आयु भैया बता दीजिए, या राधा का या रमा का ही पूछ सकता है, उसकी मर्जी। अगर भैया यहाँ पे बड़का यानी राधा का आयु निकालना है, ध्यान से समझना, है ना, इसमें से घटा रहे हो तो बड़ा कौन हो गया? राधा। तो अगर राधा का उम्र निकालना है ना, मरका का युग निकालना है, तो ये दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दो, 26 से कितना हो जाएगा? कहोगे 32, 32 का आधा कर दोगे दोस्त, है ना, इसका उम्र निकल जाएगा कितना? 16, यानी राधा का उम्र कितना है? 16 वर्ष है। और अगर छोटका यानी कि रमा का उम्र निकालना होता तो भैया घटा के आधा कर देते हैं, तो 26 घटा 20 हो जाएगा, 20 का आधा कितना हो जाएगा भैया? 10 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, है ना, आगे भी काम देगा। ऐसा एक क्वेश्चन और है, इसको भी हम यहाँ पे देख ही ले। कहता है राधा और मुरारी की आयु का अंतर है 12 वर्ष, है ना, मुरारी का अंतर है 12 वर्ष। चलो भैया ये है आपका राधा रानी और कौन है? एक मुरारी है ना। इसका आयु का अंतर दे रखा है कितना भैया? 12 वर्ष। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग है 28 वर्ष। देखो 5 वर्ष पूर्व, यानी यहाँ पे है 28 वर्ष, यहाँ पे है, ये दोनों का उम्रों का योग 28 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष क्या है भैया? पूर्व है। तो सोचो कि वर्तमान में आएगा तो क्या होगा? तो दोनों 5-5 वर्ष बड़ा हो जाएगा। 2 करना है, यहाँ पे ध्यान दो,
5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग, उनकी यानी कि किसकी, राधा और मुरारी के उम्रों का योग, राधा और मुरारी के उम्रों का योग की बात कर रहा नहीं। तो सोचो 5 वर्ष पहले था 28 वर्ष का, तो आ जाओगे तो 5 वर्ष राधा और 5 मुरारी भी बड़ा हो जाएगा, तो 5 5 10 क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 38। यानी आज के उम्रों का योग कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्त, क्या देंगे 38 वर्ष हो जाएगा। हमसे पूछा है कि मुरारी का भैया वर्तमान उम्र बता दो, ठीक है, मुरारी का वर्तमान उम्र बता दो। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मुरारी का वर्तमान उम्र निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे मुरारी कौन है भैया, छोटका है, छोटका का निकालना है तो घटा के आधा करेंगे, है ना। तो 38 में से 12 घटाओगे तो कहोगे भैया ये आ जाएगा 6, यानी कि 26/2 यानी कि 13 हो जाएगा, क्या कहेंगे जी 13 वर्ष हो जाएगा, है ना। और अगर दोस्त यहाँ पे राधा को निकालना होता तो क्या करते, तो जोड़ के आधा कर देते। बात आई समझ में। छोटका का मान निकालना है दोस्त तो घटा के आधा, बड़ा का मान निकालना है तो जोड़ के आधा। देखो ऐसा एक क्वेश्चन और है जिससे भी हम अभी देख ही लें। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 को, कहता है श्रीनिवास ने अभी हाल में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की, है ना। यानी हम ये कह सकते हैं दोस्त, ये श्रीनिवास है और ये कौन है, लड़की है ना। तो लड़की क्या है, श्रीनिवास से 4 वर्ष छोटी है, यानी दोनों के उम्रों का अंतर भैया यहाँ पे कितना है, 4 वर्ष है। आगे बोलता है 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु 33 हो जाएगा, औसत 33 हो जाएगा, यानी कि योग कितना होगा भैया, तो कह दोगे, है ना, 33 गुना 2 यानी कि 66 हो जाएगा। बात आया समझ में। औसत में संख्या से गुना करते हैं तो योग निकल जाता है ना, यानी कि दोनों का औसत है 33, तो दोनों का योग क्या होगा, तो 33 गुना 2 यानी कि 66। कब, तो कहता है 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद अगर 33 होगा दोस्त, 5 वर्ष बाद 33 होगा दोनों, यानी कि आज कितना है, तो 5 वर्ष दोनों कम रहा होगा, यानी 5 और 5 10 कम रहा होगा, तो 10 कमाओगे तो कितना हो जाएगा भैया, तो 66 - 10 यानी कि 56 वर्ष हो जाएगा, है ना। यानी आज दोनों के उम्रों का योग, यानी श्रीनिवास और लड़की के उम्रों का योग क्या रहा होगा भैया, तो हम कह देंगे 56 वर्ष। कैसे, फिर से समझो। औसत यहाँ पे दे रखा है कितना, 33, तो योग कितना होगा, 33 गुना 2 कर दोगे भैया तो कितना हो जाएगा, 66 वर्ष। कब का उम्र है ये, 5 वर्ष बाद का है। हमें आज का उम्र चाहिए, दोनों के योग, आज का योग चाहिए, आज का चाहिए, तो 5 दूनी 10 कम जाएगा, 66 में से 10 कमाओगे कितना हो जाएगा, 56। हमसे पूछा है भैया कि लड़की का हमें वर्तमान उम्र बता दो, लड़की का वर्तमान उम्र बता दो, यानी छोटका का वर्तमान उम्र बता दो, तो घटा के आधा करोगे तो 56 में 4 गया 52, 52 का आधा तुम कर दोगे तो आ जाएगा कितना भैया, तो कह देंगे 26 वर्ष। ठीक है, कितना आ जाएगा, 26 वर्ष। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख ही लिया जाए। यहाँ पे क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल भैया यहाँ पे दे रखा है कितना, 30 वर्ष। 5 वर्ष बाद यहाँ पे बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात है भैया 3:2, 3:2। ठीक है, अब यहां से देखो तो क्या दे रखा है, योग दे रखा है ना। कभी अंतर दे रखेगा, कुछ भी दे रखेगा, तो योग दे रखा है किसका, तो कहता है ए और बी का। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो ये योग जो है वर्तमान है, यानी आज के दोनों का योग है। अगर हम 5 वर्ष बाद का योग दोस्त हम निकालना चाहे तो क्या कहोगे, अभी दोनों है 30 वर्ष का, 5 वर्ष बाद जाओगे तो दोनों 5 वर्ष बड़ा होगा, यानी 5A भी और 5B भी बड़ा होगा, यानी 5 और 5 10 बड़ा हो जाएगा, तो 30 से कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। यानी दोनों के उम्रों का योग 5 वर्ष बाद क्या होगा, 40 वर्ष। 5 वर्ष का बाद इसका अनुपात कितना है, 3:2। अगर यहां से योग निकालते हो तो 3:2 कितना होता है दोस्त, कहते हो 5 होता है। ये 5 का वैल्यू कितना दे रखा है, 40 वर्ष, तो भैया 1 का वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे 8 वर्ष होगा। कितना होगा भैया, 8 वर्ष होगा, है ना। हमसे पूछा है कि 1 का भैया वर्तमान आयु बता दो, तो 1 का वैल्यू 8, तो 3 का वैल्यू क्या होगा, तो 8 या 24 वर्ष हो जाएगा, है ना। लेकिन हमसे तो चाह रहा है 1 का वर्तमान आयु, 1 का क्या पूछ रहा है दोस्त, वर्तमान, 1 का वर्तमान पूछ रहा है, नहीं क्या पूछ रहा है, वर्तमान। तो देखो 5 वर्ष बाद 24 वर्ष का ना होगा, 5 वर्ष बाद 24 वर्ष का होगा, यानी आज कितना रहा होगा, तो 5 कम, यानी 24 में 5 किया 19 वर्ष। ये मेरा प्रश्न का उत्तर होगा, यानी बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भैया तो अगले क्वेश्चन को भी यहाँ पे देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 5, 3 व्यक्ति के आयु का अनुपात, ये भैया हमारा पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है और ये तीसरा व्यक्ति है, जिसका अनुपात है दोस्त 4:7 अनुपात कितना है, 9 है। फिर कहता है कि 8 वर्ष पहले
उनकी आयु का योग था 56 वर्ष। सोचो 8 वर्ष पहले था, तो आज इसका उम्रों का योग कितना रहा होगा, पहले ये निकालो तो आज कितना रहा होगा। तो 8 वर्ष पहले अगर 56 था तो आज के मतलब 8 वर्ष तीनों और बड़ा हो गया होगा। अरे भैया ऐसे समझो ना, यानी यहां से 8 वर्ष पहले गया तब इसका उम्रों का योग कितना मिल रहा है, 56 वर्ष मिल रहा है ना, 8 वर्ष पहले। तो आज कितना रहा होगा, तो कहोगे 56 में से है ना 8 तिया 24 और यहाँ पे बढ़ गया होगा, क्योंकि तीनों के तीनों 8-8 वर्ष बड़ा हो गया होगा। पहला भी 8 वर्ष बड़ा हुआ होगा, दूसरा भी, तीसरा भी, यानी 24 और बढ़ गया होगा। तो कहोगे 10 का 0 बाकी 1, 80 रहा होगा। यानी आज तीनों के उम्रों का योग कितना रहेगा भैया, तो कह देंगे 80 वर्ष। आई बात समझ में, तो बोलो हाँ, नहीं आया तो बोलो ना। अब देखो इस समय का योग निकल गया 80 वर्ष। यहां से योग कितना आता है, अनुपातिक योग कितना आता है, 9 7 16 और 4 20 है ना, 20। तो यही 20 का वैल्यू हो गया कितना भैया, तो कह देंगे 80। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 4। हमसे पूछता है सबसे बड़े व्यक्ति का उम्र, यानी ये 4 9 का मान, तो क्या होगा, 1 गधा का वैल्यू 4, तो 9 गधा का वैल्यू 9 चौके 36 वर्ष हो जाएगा। यही मेरा प्रश्न का उत्तर होगा 36 का मतलब सी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। ऐसे भी आप बना सकता है इसको यहाँ पे, है ना। एक तरीका भी आपके लिए बढ़िया ही होगा, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो एक वैल्यू जोड़ देगा। वैल्यू क्या है, तीनों के उम्रों का योग कितना दे रखा है भैया, 80। तो जो वैल्यू है उसको ऊपर लिख दो। अब वैल्यू का अनुपातिक मान को नीचे, है ना, अनुपातिक मान के नीचे, यानी कि तीनों का योग है तो तीनों का योग को नीचे लिख दो अनुपात के रूप में। 9 7 16 4 20, 20 को कहां लिख दोगे, नीचे। जो पूछा जाए भैया उससे क्या कर दो, गुना। हमको बड़का कौन पूछा गया जो कितना है, 9, तो 9 से क्या कर देंगे दोस्त, गुना कर देंगे। अब इसको काटोगे, 20 84 9 36 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो चूंकि ये भी वही मेथड है, ये कोई अलग नहीं है ना, वही यही मेथड वो भी है ना। ये डायरेक्ट मैंने निकाल दिया, यहाँ पे अनुपातिक करके निकाले बेसिक तरीका से। चलो ये 5वां था। अब देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 को, यहाँ पे कहता है कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी और सी की आयु की आधी है। देखो भैया यहाँ पे 3 बंदा है, ए बी और सी। कहता है ए बी की आयु की 3 गुनी और सी की आयु की आधी है। सी की आयु की क्या है, आधी है। ऐसा करो कि सी की आयु की आधी या ए की आयु बी की 3 गुनी, बी की 3 गुनी का मतलब अगर भैया ये 1 है तो कितना होगा, ये 3 होगा। और सी की आधी है तो सी का आयु कितना हो जाएगा, 6 था ना, 6 का आधा 3 हो गया। बात को समझो। कहता है ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी, यानी बी अगर 1 है तो ये कितना उसका तिगुना है, तथा ए जो है सी का आधा है, तो ये 3 है तो कितना रहा होगा भैया, 6, तो 6 का आधा 3 रहा होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे तीनों का उम्रों का योग दे दिया है 120, तो तुम चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। यहाँ पे तीनों के उम्रों का योग कितना दे रखा है, 120, है ना। वैल्यू है 120, वैल्यू के रूप में योग दिया हुआ है, योग का वैल्यू दिया है। यहां से योग कितना होगा, 4 और 10 कितना होगा, अनुपातिक 10 होगा। हमसे पूछा है कि ए का आयु यानी 3 का मान, तो 3 से क्या कर दोगे, गुना, तो आ जाएगा 36 वर्ष। ये आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी डी ऑप्शन सही होगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो बेसिकली तौर से करना चाहते हो तो 20 बन सकते हो। उम्रों का योग यहाँ पे 120 है, यहां से उम्रों का योग कितना है, तो कहोगे 10 है, 7 3 10, तो 10 का वैल्यू हो जाएगा 120 दोस्त, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 12। हमसे पूछा है ए का आयु यानी 3 का मान, तो 1 का वैल्यू 12, 1 गधा का वैल्यू 12, 3 गधा का वैल्यू 12, तो यह क्या हो जाएगा भैया, तो कह देंगे 36 वर्ष हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जैसे चाहो वैसे बना लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जनरल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ना। अब यहां से देखो तो क्वेश्चन नंबर 7 को कहता है रजनी के पिता की आयु रजनी की आयु की 3 गुनी है और रजनी की आयु उसकी बहन लावण्या की आयु की 2 गुनी है। यानी यहाँ पे भी 3 बंदा है भैया, पिता है, रजनी है या रजनी की बहन कौन है, लावण्या है ना, लावण्या है। यहाँ पे 3 बंदा। यहाँ पे देखो क्या कहता है, रजनी की आयु उसकी बहन लावण्या की आयु की 2 गुनी है। लावण्या की आयु की 2 गुनी का मतलब लावण्या का 1 है भैया, तो इसका क्या है, 2 है। फिर उपरोक्त में दिया है कि पिता की आयु रजनी की आयु की 3 गुनी है, रजनी की आयु की 3 गुनी है, यानी ये 2 है तो इसका 3 गुना कितना होगा, 2 तिया 6 होगा। यानी तीनों के उम्रों का अनुपात यहाँ पे भी दे रखा है। फिर आगे बोलता है अब से 2 वर्ष बाद उन तीनों के आयु का योग 60 वर्ष होगा। तो अब योग कितना रहा होगा, वर्तमान वाला से हमको मतलब ना है, अनुपात वर्तमान का दिया है तो योग भी हमको वर्तमान का चाहिए। तो ये कहता है 2 वर्ष बाद का 2 वर्ष बाद का योग है 60, है ना। अगर 2 वर्ष बाद तीनों 60 वर्ष का है तो आज कितना रहा होगा, तो 2 तीनों कम गया होगा। अब नहीं, आज निकालोगे 2 वर्ष बाद से आज निकालोगे तो कमेगा ना, है ना, तीनों कमेगा 2 वर्ष, तो 2 तिया 6 वर्ष कम जाएगा। तो 60 में से 6 गया, कितना बचेगा, 54। कितना बचेगा भैया, 54 वर्ष। यानी आज उम्रों का योग कितना है, 54 वर्ष है। अब जिसका पूछता उसका निकाल दो, रजनी का या जिसका भी पूछता उसका निकाल दो, है ना। कहोगे 6 2 8 1 9, यहाँ पे कह सकते हो भैया कि अनुपातिक 9 का वैल्यू कितना हो गया, 54। तो हमको निकालना है 1 का मान, 1 का मान कितना हो जाएगा, 6, है ना। हमसे रजनी का पूछा है तो 2 का मान निकालोगे तो 1 वैल्यू
1 का वैल्यू 6 तो 2 का वैल्यू 6 दूनी 12 वर्ष हो जाएगा। रजनी का आयु कितना होगा भैया, तो कह देंगे 12 वर्ष हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दोस्त अगर तुम चाहो डायरेक्ट निकालना तो यहाँ पे योग दिया है, योग के ऊपर लिखो, है ना, यहां से योग 3 9, है ना, उसको नीचे वैल्यू का अनुपातिक मान नीचे जो पूछता है उससे गुना। हमें रजनी का आयु पूछा है, यानी 2 का मान, तो 2 से क्या कर देंगे गुना। ये कितना आ जाएगा भैया, तो 9 छक्का 54, 6 दूनी 12 वर्ष आ जाएगा, ये भी है ना। चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट रहने के बाद इस ढंग से आप बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ऑप्शन से भी बना सकते हो, यहां पे ध्यान देना, लेकिन ऑप्शन पे हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अभी कंसेप्ट पे बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कहता है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। लो भैया यहाँ पे भी वही बात कह रहा है, एक पिता है और एक पुत्र है, बिल्कुल रेशियो है ना। एज प्रॉब्लम ये बिल्कुल क्या है, रेशियो है। कहता है पिता पुत्र की आयु की 3 गुनी है और पुत्र की आयु अपनी मां की आयु का 3/8 है। ऐसा करते हैं, यहां पे मां लिख देते हैं पहले, है ना, यहां पे मां लिख देते हैं, पिता माता और भैया कौन है, पुत्र है, ठीक है। चलो कहता है मां की आयु का 3/8 है, यानी इस सेंटेंस को समझो, पुत्र जो है मां की आयु का 3/8 है। इसका मतलब क्या हुआ, तुलना वाली राशि नीचे होता है ना, यानी मां का मान 8 है तो पुत्र कितना भैया 3 का, यानी मां 8 है तो पुत्र कितना का भैया 3 का। ऊपर में कहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी 3 का 3 गुनी यानी कि 9 है ना, इसका 3 गुनी यानी कि 9 है। अब हमसे पूछता है यदि पिता मां की आयु का अंतर 4 वर्ष हो, पिता और मां के आयु का अंतर 4 वर्ष हो, यहां से अंतर कितना है 1, तो हम कह देंगे 1 का वैल्यू क्या दे रखा है भैया 4 वर्ष। यही ना कह रहा है कि पिता और माता के उम्रों का अंतर है 4 वर्ष, कितना भैया 4 वर्ष। यहां से अंतर कितना है 1, तो 1 का वैल्यू हो गया 4। हमसे पूछा है पुत्र की आयु बता दो, यानी ये 3 का मान बता दो, तो 1 गधा का वैल्यू 4, तो 3 गधा का वैल्यू 3 × 12 वर्ष होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्त, सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे, है ना, कोई जान नहीं क्वेश्चन में है ना। टाइप 1 2 बिल्कुल इजी ही है। आगे देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है एक माँ पुत्र और पुत्री की आयु का योगफल 70 वर्ष है, तीनों का योग दिया है। यदि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है और पुत्री की आयु उसके भाई से 5 वर्ष अधिक है तो माँ का आयु क्या है। यानी यहाँ पे भैया माँ है, पुत्र है और पुत्री है ना। यहाँ पे माँ भी है, पुत्र है और पुत्री भी है। आगे देखो माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, माँ की आयु पुत्र की आयु का क्या है भैया 3 गुनी है। आगे बोलो पुत्री की आयु उसके भाई से 5 वर्ष अधिक है, भाई यही ना हुआ, इससे 5 वर्ष अधिक है, यानी अनुपातिक 1 से भैया ये 5 वर्ष क्या है अधिक है। ध्यान समझना, ये अनुपातिक मान है, ये वैल्यू है ना, वर्ष है ना 5 वर्ष। कहता है पुत्री यानी कि बहन की आयु भाई से 5 वर्ष अधिक है। अगर भाई का आयु अनुपातिक 1 है तो 1 से 5 अधिक है, तो 6 मत कर देना इसको, है ना। अनुपातिक 1 अलग चीज है और 5 वर्ष अलग चीज है दोनों। तो माँ की आयु कितनी होगा, चलो निकालते हैं यहां से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त। आगे इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि नीचे और जगह मिल जाए हमको। यहाँ पे तीनों के उम्रों का आयु कितना दिया है 70, यहां से उम्रों का आयु निकालो तो 3 1 4 1 5, अनुपातिक कितना हो गया भैया, तो कह देंगे 5 हो गया। अब प्लस कितना हो गया 5 वर्ष भी हो गया। बात को समझो, है ना, अनुपात वाला को एक साथ जोड़ोगे तो 3 1 4 1 5, आई वाला अलग से जोड़ोगे तो 5 + 5 वर्ष का मान कितना है, यानी तीनों की उम्रों का योग इतना आ गया। यहाँ पे योग कितना दिया है 70, तो इतना का मान क्या हो जाएगा भैया 70। तो हम कह सकते हैं अनुपातिक 5 का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा तो 65। अब भैया तो 1 का मान कितना होगा, तो कह देंगे 13। 1 का मान निकल गया तो किसी का भी मान निकाल लोगे, 1 गधा का मान निकल गया तो कोई भी गधा का मान निकालोगे। माँ की आयु पूछा है, माँ का आयु यानी इसकी मान पूछा है, तो 1 गधा का वैल्यू 13, तो 3 गधा का वैल्यू 13 39 वर्ष होगा। कितना होगा भैया 39 वर्ष होगा, है ना, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन से भी बना सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। हमें माँ का आयु पूछा है तो माँ का आयु तो 3 से गुना करने के बाद ही आने वाला था, अतः माँ का आयु 3 का मल्टीपल होगा, 3 से कटने वाला होगा। तो 3 से कटने वाला कौन है, ये है, ये नहीं है ना, ये कट रहा है ना, ये कट रहा है, यानी आपका ऑप्शन ये नहीं होता, ये तीनों में से कोई होता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन की मदद से भी अगर इस ढंग से अगर एक ऑप्शन निकलता है तो मेरा उत्तर निकल जाती है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये वाला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है भैया, चलो ये है रवि, ये है उसकी पत्नी से 5 वर्ष अधिक है। आगे बढ़ते हैं, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 5 गुनी है ना। पुत्री की आयु की क्या है भैया 5 गुनी है, 5 गुनी है। ध्यान से समझना,
यहाँ पे एक बात कंफ्यूजन सबको होता है, रवि की आयु पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, जिसकी, ये जिसकी वाली बात आया ना, तो जिसकी किसके लिए आया, तो जिसकी हमेशा निकट वाले के लिए आता है, यानी पत्नी के लिए आ रहा है। जिसकी मतलब कौन, पत्नी की आयु पुत्री की आयु की 5 गुनी है। और रवि के बारे में क्या बोला था कि रवि पत्नी से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष अधिक का मतलब क्या हुआ कि अगर पत्नी 5 है तो इसे 5 वर्ष क्या होगा, ये ज्यादा होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ, है ना। आगे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कि 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी। लो भैया 3 वर्ष पहले 4 वर्ष थी, आज कितना होगा पुत्री की आयु, आज पुत्री की आयु कितना होगा, पहले ये बताओ। 3 वर्ष पहले था वो 4 वर्ष का, 3 वर्ष पहले 4 वर्ष का था, तो आज और 3 वर्ष बड़ा हो गया होगा, यानी कि 7 वर्ष का रहा होगा। आज पुत्री के वर्ष का रहा होगा 7 वर्ष का, यानी कहीं ना कहीं ये एक का वैल्यू कितना दे रखा है भैया, तो 7 वर्ष। आपसे पूछा है कि रवि का वर्तमान आयु बता दीजिए, तो 1 का वैल्यू 7, तो 5 का वैल्यू 7 5 35, अब बगल में +5 भी है तो +5 भी करना होगा, यानी 40 वर्ष। यानी रवि का आयु कितना होगा दोस्त, कह देंगे 40 वर्ष। 40 वर्ष का मतलब कौन ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, तो सी सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे, है ना। 10 के बाद, है ना, इस टाइप ए का लास्ट क्वेश्चन भी देख लिया जाए। कहता है वर्ष, नहीं 11 वर्ष बाद, यहां पे देखा है 11 वर्ष बाद राघव की आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुनी है। यानी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन ये दे रखा है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ये राघव है। क्या है, ये राघव है। कहता है कि 11 वर्ष बाद राघव जो है भैया 11 वर्ष बाद की कहानी कहा है कि 11 वर्ष बाद राघव की आयु उसकी 5 वर्ष पहले की, 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुनी है। तो 5 वर्ष पहले की आयु अगर 1 है तभी उसका आयु कितना भैया, तो 5 है। इसका कहने का मतलब यह है राघव का 11 वर्ष बाद राघव की आयु, 11 वर्ष बाद का राघव का आयु ये हुआ ना, राघव का आयु 11 वर्ष बाद का ये हुआ, तो 11 वर्ष बाद का राघव का आयु 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुनी है ना। ये रेशियो निकल गया। क्या निकल गया भैया, ये रेशियो निकल गया। अब यहां से ध्यान देखो तो यहां से यहां का बीच का अंतर कितना है, तो कहोगे 4 है। ऊपर से वैल्यू से देखो तो अंतर कितना है, तो कहो 11 5 16 है। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, कहो भैया यहां से यहां तक 5 साल पहले है, 11 वर्ष बाद है, तो दूरी कितना हुआ, अंतर का मतलब बीच की दूरी कितना हुआ, तो 5 से 11 कितना हो गया 16। यहां से अंतर कितना हुआ, 5 में से गया 4, तो यही 4 का वैल्यू हो गया कितना 16। तो भैया 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा, यानी यहां पे मान निकल गया 4 वर्ष। यानी स्पष्ट है कि राघव का 5 वर्ष पहले का आयु कितना हो गया 4 वर्ष। तो आज आयु कितना होगा, तो 5 और जुड़ जाएगा, यानी 4 + 5 हो जाएगा, यानी 9 वर्ष होगा, है ना। यानी वर्तमान आयु कितना होगा भैया, 9 वर्ष। ये तो पूछा है कि राघव का वर्तमान आयु कितना होगा, तो कह देंगे 9 वर्ष, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बात करते हैं, है ना, टाइप 2 का। यहां पे ध्यान देना दोस्त, ये टाइप 2 के अंतर्गत हम देखेंगे ये वाला बात पे कि दो व्यक्ति के बीच उम्रों का अंतर हमेशा कांस्टेंट रहता है, उम्रों का अंतर हमेशा स्थिर रहता है। अभी शुरू में भी बताया था मैंने आपको, हमेशा स्थिर रहता है या कांस्टेंट रहता है, ठीक है, रहता है। यानी इसको कहने का मतलब यह है कि अगर हम आप आज से 5 वर्ष बड़े हैं तो आने वाले दिन में भी 5 वर्ष बड़े रहेंगे, पहले भी 5 वर्ष बड़े रहे होंगे। इसी पे आधारित यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। यहाँ पे ध्यान देना, योग तो बदल जाएगा, 5 वर्ष बाद योग कुछ और हो जाएगा, लेकिन अंतर 5 वर्ष बाद का निकालो या आज का निकालो या 10 वर्ष पहले का निकालो, समान रहने वाला है ना। तो थोड़ा सा योग से क्वेश्चन आसान हो जाता है। कहता है कोहली, यहाँ पे कौन है भैया, कोहली है और रोहित है, कहता है कोहली रोहित से 3 वर्ष कम है। यानी कोहली जो है 3 वर्ष क्या है, रोहित से बड़ा है, कह सकते हो। कोहली और रोहित के आयु का अनुपात है 7:, कोहली और भैया कौन है, रोहित, कोहली और रोहित के उम्रों का अनुपात भैया है 7:8, ठीक है। अब यहां से देखो कितना कम है, कहोगे 3 वर्ष, या कह सकते हो कोहली कितना बड़ा है, कह सकते हो रोहित कितना बड़ा है, कह सकते हो 3 वर्ष, या कोहली कितना छोटा है, कह सकते हो 3 वर्ष। यहां से देखो कितना बड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, कहोगे 1, तो हम कह सकते हैं अनुपातिक 1 का वैल्यू कहीं ना कहीं दे रखा है 3 वर्ष, है ना। 1 का वैल्यू 3 वर्ष, तो किसका पूछता है, कोहली का, तो 7 है, तो 1 गधा का वैल्यू 3, तो 7 गधा का वैल्यू 7 21 वर्ष। यानी कोहली का उम्र कितना है भैया, तो कह देंगे 21 वर्ष। 21 वर्ष का मतलब कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे और देखो, और भी मजेदार यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। कहता है एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है, यानी पिता उसका 24 वर्ष बड़े हैं।
तो पहले भी बड़े रहे होंगे, आने वाले दिन में भी वो क्या रहे होंगे, 24 वर्ष बड़े रहे होंगे। ये तो क्लियर है, क्योंकि दो व्यक्ति के बीच उम्रों का अंतर हमेशा स्थिर रहता है। आगे देखो, और 2 वर्ष में, यानी कि 2 वर्ष बाद की बातें कर रहा है कि 2 वर्ष बाद अगर जाओगे ना तो उसकी आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी। यानी भैया ये पिता है और ये उसका पुत्र है, तो पिता की आयु पुत्र की आधी हो जाएगी, है ना, सॉरी, पुत्र की पिता की आधी हो जाएगी। यानी ये 2 होगा तो कितना हो जाएगा भैया, ये 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम अभी मैंने आपको बताया कि दो व्यक्ति के बीच उम्रों का अंतर हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहां से पिता कितना बड़ा है भैया, 24 वर्ष, है ना। कब, वर्तमान में, वर्तमान में 24 वर्ष बड़ा है तो 2 वर्ष बाद भी 24 वर्ष बड़ा रहेगा, है ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। योग में फर्क पड़ जाता लेकिन अंतर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बस निकाल दो, पिता कितना बड़ा है, कहोगे अनुपातिक 1। कितना पिता बड़ा है, अनुपातिक 1 बड़ा है। यहां से पिता कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, 24 वर्ष, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, 24 वर्ष। अब जिसका उम्र पूछता है उसका निकाल दो। हमसे पूछा है कि पिता की आयु बता दो, तो 1 का वैल्यू 24, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया, तो 24 दूनी 48 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 वर्ष। लेकिन ये कब का निकला, कहोगे 2 वर्ष बाद का निकला। आज का चाहिए आपको, आज का चाहिए, आज का वर्तमान पूछ रहा है, तो आज 2 वर्ष और कम जाएगा तो कह दोगे 2 कमा दो, यानी 46 वर्ष, है ना, जो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन किस में है, ए में है। आई बात समझ में। यानी दो व्यक्ति के बीच उम्रों का अंतर हमेशा स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, इस बात को भूलिएगा नहीं, है ना। जितना बड़ा आज हम आपसे हैं उतना बड़ा आने वाले दिन में भी रहेंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ये वाला कहता है अरुण किरण का बड़ा भाई है। लो भैया, अरुण जो है किरण का बड़ा भाई है, उसकी आयु का अंतर 20 वर्ष का है, यानी कि अरुण उससे 20 वर्ष बड़ा है, तो आने वाले दिन में भी 20 वर्ष रहेंगे, पहले भी 20 वर्ष बड़ा रहे होंगे। आगे देखो, यदि 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु, यहां पे ध्यान से समझना, ये कहता है कि 5 वर्ष पूर्व कौन भैया, तो अरुण, 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु किरण की आयु का 5 गुनी थी। कितना था भैया, 5 गुनी थी। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या नहीं निकाल लोगे। यहां से अरुण कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, कहोगे 4। यहां से अरुण कितना बड़ा है भैया, तो कहोगे 20। तो सीधे कहोगे भैया कि 4 का वैल्यू कितना हो गया, 20, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, 5, है ना। बस 1 का मान निकालना ही तो मेरा टारगेट रहता है। 1 का मान निकल गया, किसी का मान निकालोगे। हमसे कहता है कि अरुण का वर्तमान आयु बता दो। अब तुम्हें बताओ अरुण का वर्तमान आयु कितना है, 5, 1 का वैल्यू 5, तो 5 का वैल्यू पापा जी क्या हो जाएगा, 25 वर्ष। लेकिन ये कब का निकला, तो कहोगे 5 वर्ष पहले का निकला। 5 वर्ष पहले वो 25 वर्ष का था, तो आज कितना का होगा, तो 5 वर्ष और इसको में ऐड करना होगा, यानी कितना का होगा भैया, तो 30 वर्ष का होगा। यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे। 14 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ए की आयु 20 से 6 वर्ष अधिक है, यानी ए जो है भैया 20 से 6 वर्ष बड़ा है। कोई बात नहीं, 10 वर्ष पहले की कहानी ये कह रहा है। ये कह रहा है कि 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी, यानी बी की आयु ए की आयु की 3/4। यहां पे समझना, बी की आयु ए का 3/4, इसका मतलब होता है तुलना वाले राशि नीचे, यानी कि ए का मान 4 होगा, बी का मान कितना होगा, 3 होगा। यानी कि 3 अनुपात क्या था भैया, 4 था। 3/4 मतलब 3:4 था, है ना। तो ए का वर्तमान आयु बता दो। क्या करोगे दोस्त, तो यहां से देखो, है ना, कि ए कितना बड़ा है, अनुपातिक 1। ए कितना बड़ा भैया, तो अनुपातिक 1 बड़ा है। यहां से कितना बड़ा है, तो 6 बड़ा है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 वर्ष। ये मत समझना कि ये 6 वर्ष बड़ा था वर्तमान में, है ना, और ये है 10 वर्ष पहले का। अरे भैया 10 वर्ष पहले, अभी अगर 6 वर्ष बड़ा है तो 10 वर्ष पहले भी वो 6 वर्ष ही बड़ा रहा होगा। यहां से बड़ा कितना है, 1, और यहां से बड़ा कितना है, 6 वर्ष, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 6। हमको चाहिए ए का, तो बताओ वो 4 का, तो 1 का वैल्यू 6, तो 4 का वैल्यू 6 चौके 24 वर्ष हो गया। लेकिन ये कब का निकला दोस्त, कहोगे 10 वर्ष पहले था वो 24 वर्ष का। आज का चाहिए, आज का चाहिए, है ना, तो 10 और इसको में ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा दोस्त, 34 वर्ष हो जाएगा। 34 का मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वर्तमान पूछा है। क्या पूछा है दोस्त, वर्तमान पूछा है, तो वर्तमान निकालने के लिए 10 और इसमें ऐड करना होगा, है ना। इस पे ध्यान देना थोड़ा सा खाली। आगे क्वेश्चन और यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को, है ना। ए की वर्तमान आयु 20 से 9 वर्ष अधिक है। कोई बात नहीं, यानी कि ए जो है भैया वो 9 वर्ष बड़ा है, बस ये कह रहा है। 10 वर्ष बाद, चलो ए की आयु 10 वर्ष पूर्व बी की आयु की दुगनी है, दोनों में वेरिएशन है ना। यानी कि 10 वर्ष बाद ए की आयु, यानी ए का आयु जो है 10 वर्ष बाद है। यहां पे लिख देते हैं ऐसे, है ना, 10 वर्ष बाद ए की आयु, है ना, 10 वर्ष पूर्व बी की आयु का,
10 वर्ष पूर्व बी की आयु का 2 गुनी है, यानी 1 है भैया, ये कितना है 2 है। क्लियर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, इसको में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको चाहो तो और भी समझने के लिए तो और भी तरीका से समझ सकता था यहाँ पे, है ना। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, अब बताओ। तो यहां से थोड़ा सा, यहां से ए कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, तो कहोगे 1 बड़ा दिखाई दे रहा है। कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, 1, है ना। कितना 1, तो 1 का वैल्यू कितना होगा। तो बहुत सा बंदा कहेगा कि सर ए तो 9 वर्ष बड़ा है, तो 9 लिख दीजिए। नहीं भैया नहीं, 9 वर्ष तो दोनों में अंतर है ना। ए तो इससे 9 वर्ष तो है ही, लेकिन एक आयु ये कब का है, 10 वर्ष बाद का है। आयु क्या है, 10 वर्ष पहले का है ना। तो 10 और 10 20 ये भी तो हुआ ना, 10 10 20 29 हो गया ना। कितना हो गया, 29। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, 29 हो जाएगा। हमसे पूछता है ए की आयु बता दो, तो एक आयु ये है, निकाल दो। 1 का वैल्यू 29, तो 2 का वैल्यू 29 दूनी 58 वर्ष हो गया। लेकिन ये कब का निकला, तो 10 वर्ष बाद 58 वर्ष का हुआ। तो आज कितना का होगा, यानी ए का वर्तमान हमसे पूछा है ना। तो आज कितना का होगा, कहोगे 58 में से 10 वर्ष बाद का 58 है, तो आज निकालना है तो 10 कम करना होगा, यानी कितना होगा भैया, 48 वर्ष होगा। 48 का मतलब ऑप्शन ए सही होगा। अगर ये बात नहीं समझ में आया तो फिर से समझाने का हम प्रयास आपसे करते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखो, तो देखिए यहाँ पे, है ना, फिर से देख लेते हैं इसको। कहता है ए की वर्तमान आयु 20 से 9 वर्ष दिखे, यानी कि ए 20 से 9 वर्ष बड़ा है। आगे बता 10 वर्ष बाद ए की आयु, यानी यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो ए का आयु कब का ले रहा है वो, तो 10 वर्ष बाद का ले रहा है। 10 वर्ष बाद का एक आयु ले रहा है, 10 वर्ष बाद का। और 10 वर्ष पूर्व बी की आयु, यानी बी भी है यहाँ पे, तो बी का आयु कब का ले रहा है भैया, तो 10 वर्ष पहले का। 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 वर्ष पहले का, है ना, पहले का 2 गुनी है, यानी 10 वर्ष पहले का ये क्या है, 2 गुनी है। यानी अगर ये 1 है भैया, तो ये कितना है, कह देंगे 2 है। ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। और पहले से ही ए जो है ना, ए दोनों के बीच अंतर कितना का है भैया, तो 20 वर्ष का है। ये पहले से ही अंतर 20 वर्ष का है। नहीं कह रहा कि ये की आयु 9 वर्ष का है। कितना का अंतर है भैया, तो 9 वर्ष का है। पहले से ही अंतर कितना का है, 9 वर्ष का है। कितना का है भैया, 9 वर्ष का है। पहले से अंतर कितना का है, 9 वर्ष का है। तो ये बताओ यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितना हुआ, अंतर क्या हुआ। तो ये अनुपातिक अंतर तो दिखाई दे रहा है कि 2 में से 1 गया, 1 हुआ। अनुपातिक अंतर तो दिखाई दे रहा है, 1 हुआ। वैल्यू के रूप में अंतर कितना हुआ, तो तुम यहां पे कहोगे दोस्त कि ये पहले ही दोनों के बीच की दूरी 9 था, ये 10 वर्ष पहले चला गया, ये 10 वर्ष बाद चला गया, तो अंतर कितना हो गया, तो कहोगे 10 और 10 20 और 9 29 वर्ष का। यानी ये अंतर कितना का गया, 29 वर्ष का। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, 29 वर्ष हो जाएगा। हमसे पूछा है ए की वर्तमान आयु भैया बता दो। ए की मतलब ई वाला, है ना, एक का मतलब ई वाला। 1 का वैल्यू 29, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 29 दूनी 58। लेकिन ये कब का निकला, 10 वर्ष बाद का निकला। हमको चाहिए आज का, तो 10 और माइनस करना होगा, यानी कितना होगा भैया, 48 वर्ष। 48 का मतलब कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, कह देंगे ए सही हो जाएगा। हमें लगता है एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। 16 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। ये क्या कहता है, बहुत बढ़िया से यहाँ पे क्वेश्चन है ना, विवाह वाला क्वेश्चन है। लगन का भी दिन आ रहा है, टेंशन मत लीजिए। तो चलो इस क्वेश्चन को भी हम देख भी ले। कहता है यहाँ पे कि एक की राधिया का विवाह। कहता है यहाँ, ये थोड़ा सा कुछ गलत लिखा गया है, इसको पहले मिटा दीजिए, है ना, ये फालतू लगता है, मैंने पहले वाला आ गया है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो ये क्या कहता है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है राधिया का विवाह 10 वर्ष पहले हुआ, कोई बात नहीं। अब उसकी आयु, विवाह के समय उसकी आयु का 1.1/5 था, 1.1/5 था। उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 के बराबर है, तो उसकी पुत्री की आयु क्या है। यानी यहाँ पे राधिया है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। ये कौन है, राधिया है ना, और उसका विवाह भी हुआ है। तो विवाह के समय का आयु ये हो गया, राधिया का वर्तमान आयु ये हो गया। इसको पहले देखो, 1.1/5 का मतलब क्या हुआ, 6/5 हुआ। कहता है कि राधिया की आयु, विवाह के समय की आयु का, यानी यहाँ पे बात को समझो, ये है राधिया और ये विवाह के समय का आयु है। विवाह के समय का कितना है, 6/5। यानी विवाह के समय उसका आयु था 5 वर्ष और अभी राधिया का आयु कितना है, 6 वर्ष। यानी विवाह के समय उसका आयु था 5 वर्ष, अभी कितना उसका आयु है, 6 वर्ष। ये कह रहा है। आगे बोलता है कि उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है। अगर वर्तमान आयु 6 है तो उसका पुत्री की आयु क्या है भैया, तो 6 का 1/10 है। 6 का क्या है, 1/10 है। तो बताओ कि उसकी पुत्री का वर्तमान आयु क्या होगा, क्या निकाल सकते हो, कहेंगे जी। यहां पे ध्यान से समझियो, ऊपर में दे रखा है कि राधिया का विवाह 10 वर्ष पहले हुआ था।
राधिया का विवाह 10 वर्ष पहले हुआ था। यहां से देखो तो राधिया अभी वर्तमान में 6 वर्ष का है। अब विवाह का समय कितना था? 5 वर्ष का। तो कितना वर्ष पहले विवाह हुआ? तो कहोगे अनुपातिक 1 वर्ष पहले हुआ। कह सकते हो कि नहीं भैया? हाँ या ना बोलो। राधिया अभी 6 वर्ष का है, विवाह का समय कितना था? 5 वर्ष का। विवाह कब हुआ? तो कहोगे 1 वर्ष पहले हुआ, अनुपातिक 1 वर्ष पहले हुआ। लेकिन प्रश्न कह रहा है नहीं भैया 10 वर्ष पहले हुआ है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इतना का मान निकाल दो। कहता है कि उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बता दो। पुत्री की वर्तमान आयु यही ना है भैया, कहोगे 6/10 है, इसको में 6/10 में ई वाला से गुना कर दो, है ना। 1 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा भैया? कह देंगे 6 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग को ये समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ पे ऐसे भी समझ सकता है। तुम यहाँ पे चलो भैया, ऐसे भी समझ सकता है। देखो, है ना, 1 का वैल्यू कितना आ गया? 10। ये तो बात समझ में आ रहा है आपको। 1 का वैल्यू कितना आ गया भैया? 10। क्यों? क्योंकि राधिया का अभी उम्र है 6, अब विवाह के समय था 5, यानी कितना पहले हुआ? तो अनुपातिक 1। यहां से कितना पहले हुआ? 10। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया भैया? 10। तो हमको पुत्री का आयु पूछा है, कितना है ये भैया? कहोगे 3/5 है, तो 3/5 का मान निकाल दोगे। 3/5 का मान क्या होगा? तो 1 का वैल्यू इतना, तो 10 का वैल्यू क्या होगा? 10 में गुना कर दोगे 3/5 से। 5 दूनी का 10, कितना होगा भैया? तो 6 वर्ष। कितना होगा भैया? तो 6 वर्ष। आराम से निकल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? तो बोलो हाँ, नहीं आया तो बोलो ना। देखो बहुत बार क्या होता है कि ये रेशियो जब बाटा में आ जाता है ना, तो बहुत लोग को परेशानी होने लगता है ना। वो परेशानी से, है ना, यहां तो परेशानी नहीं हुआ, वो परेशानी से बचने के लिए और इसमें तुम क्या कर सकता था? चलो उसको भी यहां पे समझा दूं आपको। ठीक है, उसको भी यहां पे समझा दूं। यहां पे समझा दूं, क्या समझा दूं? तो यहां पर देखो, ये क्या है भैया? राधिया का वर्तमान आयु। राधिया का वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु। और इसका विवाह के समय का आयु, ये हम ले लेते हैं विवाह जिस समय हुआ उस समय का आयु। यहां पे कहा कि राधिया का विवाह 10 वर्ष पहले हुआ, अब उसकी आयु विवाह के समय का 1/5 यानी कि 6/5 है। यानी विवाह हुआ उस समय 5 था, अब कितना है? 6 है। यहां पे समझ लेना, राधिया का आयु विवाह के समय की आयु का 6/5 है, यानी विवाह के समय 5 था, तो राधिया का आयु अभी कितना है? 6 है। फिर बोलता है कि उसकी पुत्री की आयु, है ना, राधिया का वर्तमान आयु का 1/10 है। जिसका वर्तमान आयु 5 है ना, तो 5 का 1/10 है। 5 का 1/10 है। चाहो तो इसको 5 का 1/10 है, 6 है ना, राधिया का वर्तमान आयु 6 है भैया। 6 का 1/10 है। 6 का 1/10 है। इसको काटोगे तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी कि ये कितना आ जाएगा भैया? 3/5 है। ऐसा तुम कर सकते हो। अब चाहो तो इसको सिंपल में तुम कन्वर्ट कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हर में कुछ दिखाई देना, जैसे 5 है ना, तो बस हर को मिटाने के लिए ये हर से सम में गुना कर दो, तो 5 से क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यहां पे 5 से गुना करोगे, 5 का क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसमें 5 से गुना करोगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी ये तीनों का रेशियो निकल गया 25, 30 और 3 का। हमसे क्या पूछा है ना। यहां पे ध्यान से समझना कि उसका विवाह 10 वर्ष पहले हुआ। यहां विवाह कब हुआ भैया? तो कहोगे विवाह के समय 25 वर्ष का था, अभी वो 30 वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले हुआ। अनुपातिक 5 वर्ष पहले हुआ, तो 5 का वैल्यू यहां के अनुसार कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया? 2। तो हमें राधिया की पुत्री की आयु पूछा है, तो 3 का वैल्यू कितना होगा? कहोगे 1 का वैल्यू 10, 2, तो 3 का वैल्यू 3 दूनी 6 वर्ष होगा। क्या आई बात समझ में? देखो आसान बनाना है तो आसान बना सकते हो, लेकिन पहले भी जो बताए थे वो भी डिफिकल्ट नहीं था, वो भी आसान ही था, है ना। लेकिन कभी कभी अगर भिन्न में आ जाए तो उसको सिंपल में बदलने के लिए भिन्न के हर से समय क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं, सिंपल रेशियो आ जाती है। चलो ये सब रेशियो वाली बात है भैया, कोई हाँ नया हम नहीं बता रहे हैं। यहां पे कहता है राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुआ, तब उसकी वर्तमान आयु की 5/6 था, तब यानी कि विवाह का, है ना। यहां पे वही बात, ये भी क्वेश्चन कहा कि राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुआ, तब उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी। वर्तमान आयु की 5 वर्ष थी, कब? यानी विवाह के समय जब उसको विवाह हुआ तो वह आयु वर्तमान आयु का कितना भैया? 5/6 है। ये इसका कहने का मतलब है। यानी स्पष्ट है कि भैया ये राजन अगर है तो राजन का अभी आयु कितना है? 6 वर्ष है। लेकिन विवाह के समय इसका आयु कितना रहा था भैया? तो कहो विवाह के समय 5 रहा था। ये इसका कहने का मतलब है कि राजन का वर्तमान आयु, वर्तमान लिख दे क्या? लो लिख देते हैं। राजन का वर्तमान आयु कितना है? 6 है। और जब विवाह हुआ था तो कितना है?
5 था। अब बोलता है कि उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम थी। शादी के समय उसकी बहन की आयु, है ना, उससे 10 वर्ष कम थी। कोई बात नहीं, उसको बाद में देख लेते हैं, पहले इसी को देख लेते हैं, ज्यादा मजा आएगा। यहां से बताओ तो राजन का विवाह कब हुआ, तो कहोगे अभी 6 वर्ष का है, अब विवाह के समय 5 वर्ष का था, यानी विवाह कब हुआ, तो कहोगे अनुपातिक 1 वर्ष पहले हुआ। अनुपातिक भैया 1 वर्ष पहले हुआ, कह सकते हो कि नहीं, 1 वर्ष पहले हुआ। लेकिन यहाँ पे कहा कितना, 8 वर्ष पहले हुआ, तो 1 का वैल्यू कितना होगा भैया, 8 वर्ष। 1 का वैल्यू कितना होगा, 8 वर्ष। अगर हम राजन का वर्तमान निकालें तो 8 का 48 वर्ष होगा, क्या कहोगे जी, कितना होगा भैया, 48 वर्ष होगा। विवाह के समय इसका आयु क्या रहा होगा भैया, ये बता सकता है क्या, कहोगे जी 8 वर्ष पहले विवाह हुआ था, तभी 48 है, तो यहाँ पे उसका रहा होगा 40 वर्ष। या यहां से भी निकाल सकता था तुम, है ना, इसको हटाओ, यहां से भी तुम निकाल सकता था कि 1 का वैल्यू 8 है, तो 5 का वैल्यू 8 बचे, क्या होगा भैया, तो 40 वर्ष होगा। यानी विवाह के समय आयु कितना रहा होगा राजन का, 40 वर्ष। अब कहता है कि विवाह के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम थी, यानी इस समय उसकी बहन का आयु कितना था भैया, तो इससे 10 वर्ष कम थी, यानी कि 30 वर्ष थी। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो पूछता है कि बहन का वर्तमान आयु बता दो, ये बहन का वर्तमान आयु बता दो, बहन का वर्तमान आयु बता दो। तो भैया शादी जो है 8 वर्ष पहले हुआ, तो अब 8 वर्ष और बढ़ जाएगा, यानी कितना होगा भैया, 38 वर्ष होगा। बात आया समझ कि नहीं आया। देखो शादी के समय उसकी बहन था 30 वर्ष का, शादी के समय उसकी बहन था 30 वर्ष का, और शादी कब हुआ है, 8 वर्ष पहले हुआ है, यानी कि अब उम्र कितना है, तो 8 और ज्यादा है, यानी 30 और 8 कितना है, 38 है। ये वर्तमान आयु निकल गया उसकी बहन का, यानी आपका उत्तर कौन हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 में, इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। कहता है लीला और उसकी मां की वर्तमान आयु 3:8 में है। लो भैया, ये है लीला, ये है लीला और ये है उसकी मां, जिसकी वर्तमान आयु का अनुपात है भैया 3:8 में है। लीला के जन्म के समय उसकी मां की आयु 25 वर्ष की थी, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर करके समझा दें बढ़िया से, है ना, क्योंकि जन्म मरण का वाला क्वेश्चन है, जो मजेदार क्वेश्चन होता है आप लोग के लिए, है ना, इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो इसको भी समझ लो यहाँ पे, इसको भी समझ लो यहाँ पे। कहता है लीला और उसकी मां की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:8, यानी भैया ये है लीला और ये है इसकी मां, ये है क्या भैया, इसकी मां, है ना। इसका अनुपात कितना है, 3:8 है। 3 भैया क्या है, 8 है। आगे बोलता है कि लीला के जन्म के समय, चलो लीला का जन्म के समय यहां पे लिख देते हैं, लीला का जब जन्म हुआ था उसमें उसका उम्र कितना रहा होगा, 0। लीला के जन्म के समय उसकी मां की आयु थी 25 वर्ष, यानी यहां पे इसका आयु कितना था भैया, 25 वर्ष का था। ये तो कह रहा है लीला के जन्म, लीला के जन्म का मतलब क्या हुआ कि लीला का इस समय आयु कितना रहा होगा, 0 वर्ष, है ना। लीला के जन्म के समय लीला का आयु कितना रहा होगा, 0, और मां का उम्र कितना कह रहा है, 25 वर्ष थी। तो उसकी मां की वर्तमान आयु यानी 8 का मान आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है आपसे, यहां पे चाहो तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, बहुत तरीका है आपको निकालने का। यहां से देखो मां कितनी बड़ी है, यहां से बताओ तो मां उसकी कितनी बड़ी है, कहोगे लीला 3 वर्ष का है, मां 8 वर्ष का, यानी कि अनुपातिक 5 बड़ी है। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, कहोगे जी, तब 5 बड़ी है। और अगर यहां से देखो, यहां से देखो तो लीला जब 0 वर्ष की थी तो उस समय मां कितना थी, 25 वर्ष का। यहां से कितना बड़ा हुआ, 25 वर्ष, यानी मां यहां से कितना बड़ा हुआ, 25 वर्ष। और दो व्यक्ति के बीच उम्रों का अंतर हमेशा स्थिर रहता है ना, अगर यहां 25 वर्ष बड़ा थी तो यहां भी 25 वर्ष बड़ा होगी, है ना। तो अनुपातिक 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया, कह देंगे 25 वर्ष हो जाएगा। तो क्या 1 का मान निकल जाएगा, कहोगे जी 5 वर्ष निकल जाएगा। 1 का मान निकल गया तो हमको उसकी मां की आयु चाहिए थी, तो 8 का मान निकालना होगा। तो 1 का वैल्यू 5, तो 8 का वैल्यू कितना होगा भैया, 8 बच्चे 40 वर्ष होगा, 8 बच्चे 40 वर्ष होगा। यानी कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन है 40 वर्ष है, कहोगे जी बी में है, बी में है, बी मेरा आंसर हो जाएगा। तो कहीं कुछ नहीं करना है, खाली क्वेश्चन को सोचना है, बस आपको मजे में उत्तर निकल जाएगा। अब देखो तो ये क्वेश्चन को 20 नंबर को कहता है एक मां पुत्री की आयु का अनुपात है 9:2। लो भैया, ये मां है और ये इसकी पुत्री है, इसकी उम्रों का अनुपात कितना दे रखा है भैया, कहता है कि 9:2 है, 9:2 है। पुत्री के जन्म के समय मां की आयु 28 वर्ष थी। लो भैया, पुत्री के जन्म,
है ना। मान लो यहाँ पे पुत्री का जन्म हुआ, यहाँ पे पुत्री का जन्म हुआ, उस समय पुत्री का आयु कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। लेकिन माँ का उम्र कह रहा है इस समय कितना था भैया, 28 वर्ष था। कितना था भैया, 28 वर्ष था। बस यही क्वेश्चन है। कहता है पुत्री की आयु बता दो। तो क्या नहीं पता चल रहा है कि जन्म के समय, पुत्री के जन्म के समय माँ 28 वर्ष की थी, यानी माँ कितना बड़ा है भैया, तो 28 वर्ष। यानी कहना चाह रहा है कि माँ पुत्री से 28 वर्ष बड़ी है। यहां से कितना बड़ा है, 7। तो कहोगे 7 का वैल्यू भैया यहाँ पे दे रखा है 28 वर्ष, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, 4 वर्ष। आई बात समझ में, 1 का वैल्यू 4 वर्ष, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 दूनी का 8 वर्ष। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। पुत्री की आयु ही पूछा था, जो मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। बस यहीं से निकल जा रहा ना कि पुत्री 0 वर्ष का तो माँ 28 वर्ष का, यानी पुत्री से माँ 28 वर्ष बड़ी है। यानी कि जब तक रहेगा दोनों, जब तक वो 28 वर्ष बड़ा ही रहेगा। यहां से देखो माँ कितना बड़ा है, 7, तो 7 का वैल्यू 28, तो 1 का वैल्यू 4, तो 2 का वैल्यू 8। बस और कुछ नहीं करना था। आगे देखो, और यहाँ पे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 21 को, है ना, शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो। कहता है अपने पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। लो भैया, यहाँ पे पुत्र है, पिते पहले लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। ये मान लो पिता है और ये क्या है, पुत्र है ना। ये पिता है, पुत्र है। यहाँ पे कहता है कि पुत्र के जन्म के समय, यानी पुत्र का जिस वक्त जन्म हुआ था, जन्म हुआ होगा उस समय इसका आयु कितना रहा होगा, पुत्र का 0 वर्ष, है ना। पिता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु के बराबर थी, यानी पुत्र के वर्तमान आयु अगर x था दोस्त, तो यहाँ पे पिता का आयु भी क्या रहा होगा, x वर्ष रहा होगा, है ना। वर्तमान की बात कर रहे हैं। कहता है कि जिस समय पुत्र का जन्म हुआ उसमें पिता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु के बराबर थी। तो मान लो कि पुत्र का जन्म पहले हुआ होगा ना, ये वर्तमान से तो पहले ही हुआ होगा, ये वर्तमान की हम बात कर रहे हैं दोस्त। तो वर्तमान से पहले ही पुत्र का जन्म हुआ होगा, जिसमें जन्म हुआ होगा उसमें पुत्र के वर्ष का रहा होगा 0 वर्ष का। अब पिता कितना का रहा होगा, जितना पुत्र का वर्तमान उम्र है। तब वर्तमान मान लेते हैं x है, तो यहाँ पर कितना रहा होगा, पिता का उम्र x वर्ष रहा होगा। यदि पुत्र की आयु 20 वर्ष है, लो यहाँ पे दे रखा है, तब तो x लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है हमको। वहां पे दे रखा है पुत्र की आयु, पुत्र की आयु यहाँ पे दे रखा है वर्तमान में कितना का है भैया, 20 वर्ष का है। तब तो अब आराम से निकल गया, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 20 वर्ष हो जाएगा। कैसे होगा, अभी मैंने समझाया, फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि पुत्र के जब जन्म हुआ था ना, उस समय पिता का आयु पुत्र के वर्तमान आयु के बराबर थी, यानी ये 20 था, तो भी क्या था, 20 था। तो पिता की वर्तमान आयु भैया बता दो, ये वाला आयु बता दो। अब तो आराम से निकल जाएगा। यहां से पिता कितना बड़ा है, कहोगे 20 वर्ष बड़ा है। कितना बड़ा है भैया, कहोगे 20 वर्ष बड़ा है। तो यहां से 20 वर्ष बड़ा करना दो, यानी 20 से 20 कितना हो जाएगा भैया, 40 वर्ष हो जाएगा। यानी पिता का आयु कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। बस ऐसा ही निकालने वाला क्वेश्चन था, कहीं को दिक्कत नहीं था, है ना। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे यहां पे लगता है ये टाइप 3 का क्वेश्चन है ना, टाइप 3 है। यानी यहीं तक टाइप 2 था। मैंने पहले बताया कि हम पहला जो वीडियो बना रहे हैं उसमें टाइप जो है भैया, टाइप जो है 1 और 2 कवर करेंगे। 1 और 2 ये पहला वीडियो में हम कवर कर लेंगे, है ना, एक वीडियो में। और भैया हम आगे बोले कि टाइप सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो है 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो ए वाला को टाइप को हम दूसरा वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। और टाइप 7 जो बच जाएगा ना आपके लिए, टाइप 7 जो बच जाएगा ना, उसको हम तीसरा वीडियो में कवर कर लेंगे। यानी 3 वीडियो में एज प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट हम कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये वाला आपका हम कंप्लीट करके दे रहे हैं और ये वाला फिर हम दे देंगे, है ना। एज प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। अगर क्लास बढ़िया लगता है तो लाइक जरूर करिएगा और एक बात का ध्यान रखिएगा, है ना, जब भी ये पढ़ रहे हैं तो इसका पीडीएफ यानी क्वेश्चन का पीडीएफ अपने पास रखिए। वो क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा कहां से, तो मेरा टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, जिसका नाम है केटीसी पीडीएफ बाई कपिल देव सर। केटीसी पीडीएफ बाई कपिल देव सर। यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, है ना। पढ़ते हैं तो मजे से पढ़िए, अन्यथा मत पढ़िए, है ना। इसका पीडीएफ आपको यहां से मिल जाएगा, पीडीएफ, है ना, टेलीग्राम चैनल पर केटीसी पीडीएफ बाई कपिल देव सर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। पहले इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। उसके बाद फिर अपने से उसको 2 बार 3 बार बनाइएगा, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम बहुत फास्ट पढ़ाए हैं, इस बात को हम मानते हैं, क्योंकि समय आपका भी कीमती है, मेरा भी कीमती है। कोशिश करते हैं थोड़ा फास्ट ही, जिनको अगर फास्ट में नहीं आता थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा, और जिनको और फास्ट चाहिए थोड़ा और फास्ट करके वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसका अगला पार्ट में, जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।